हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। जैसे 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ऑब्जेक्ट ने, 7th सेकेंड में कितना किया, 8th सेकेंड में कितना किया, 10th सेकेंड में कैसे किया, वैसे ही nth सेकेंड में हमें चेक करना है। जब हमें nth सेकेंड में पता चल जाएगा, एक डेरिवेशन आ जाएगा, फिर हम उसका यूज़ करके सेकेंड में कितना हुआ, 3rd सेकेंड में कितना हुआ, 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो हम निकाल सकते हैं। तो एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था, यानी सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। ठीक है, ये डेरिवेशन सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हो। चलो अब इसका डेरिवेशन हम देखते हैं। तो डेरिवेशन के लिए एक इक्वेशन पड़ी है s = ut + ½ et²। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट A से B तक जा रहा है, फिर B से C तक जा रहा है और फिर C से D तक जा रहा है। A से B तक का मैंने पाथ ये लिया है, कुछ छोटा पाथ है BC के कंपैरेटिवली। BC से फिर CD तक गया, CD का पाथ मैंने और ले लिया। ये मैंने सपोज किया A से B तक जाने में 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का टाइम लगा, B से C तक जाने में फिर से 1 सेकेंड का टाइम लगा, और C से D तक जाने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। यानी ये एक्सीलरेशन का केस है। A से B तक जाने में 1 सेकेंड में कुछ टाइम लगा। ठीक है, A से B तक जाने में ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड का टाइम लगा। B से C तक जो बड़ा पाथ था उसमें ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। C से D तक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। इसका मतलब ये एक्सीलरेशन का केस है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस थोड़ी कम है और इसमें टाइम वही है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया। इसमें भी टाइम वही है लेकिन डिस्टेंस और ज़्यादा कवर कर लिया, यानी एक्सीलरेटेड मोशन है। अब ये जो टाइम है वो 2 सेकेंड का है और ये जो टाइम है वो 3 सेकेंड का है, और हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट ने 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस किया, किसी व्हीकल ने 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसके लिए हम एक काम करेंगे, A to D तक का जो डिस्टेंस है उसे लेंगे और फिर A to C तक का जो डिस्टेंस है उसको लेंगे। A to D वाली डिस्टेंस में से A to C वाली डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। A to D वाली डिस्टेंस में से अगर A to C वाली डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें C to D वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। एक्चुअल में 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये 1 सेकेंड का था और इसको अगर हम देख लें तो ये सेकेंड था और ये 3rd सेकेंड था, तो हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट A से B तक पहुंचने में, डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकेंड का टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 9 सेकेंड में ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो 10 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, A to B में से A to C को माइनस कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा B to C यानी 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। 9 सेकेंड यहाँ तक हो गए थे, ये 10 सेकेंड थे, तो इसका मतलब ये 10th सेकेंड होगा। तो 10th सेकेंड में हम पता कर लेंगे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस के लिए मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ले लिया, इसका यूज करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो टाइम दिया है वो t है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने t सेकेंड में, यानी t सेकेंड का जो टाइम है वो स्पेंड किया और s डिस्टेंस को कवर कर लिया। t सेकेंड का टाइम स्पेंड किया, tth सेकेंड का नहीं, t सेकेंड का, यानी टोटल टाइम जो था वो t सेकेंड का, जैसे 10 सेकेंड का, 12 सेकेंड का, 15 सेकेंड का, वैसे t सेकेंड का टाइम स्पेंड किया और उसमें s डिस्टेंस को कवर कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ऑब्जेक्ट ने n सेकेंड का टाइम स्पेंड किया और n सेकेंड का टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ पे जहाँ पे t आ रहा है वहाँ पे n आ जाएगा। n सेकेंड का टाइम स्पेंड किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड, nth सेकेंड नहीं n सेकेंड, टोटल सेकेंड। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर 10th सेकेंड में पूछा जाता है
तो 10 टोटल सेकंड में से 9 सेकंड को हटा देंगे, 10th आ जाएगा। अगर हमें nth सेकंड में पूछा है तो Sn में से Sn-1 को माइनस कर देंगे। अगर 10th का पूछा है तो टोटल 10 में से 9 को माइनस कर देंगे। अगर 6 का पूछा है तो टोटल 6 में से 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको माइनस कर देंगे। अगर 12 में पूछा है तो टोटल 12 जो डिस्टेंस कवर की होगी 12 सेकंड में, उसमें से 11 सेकंड को माइनस कर देंगे, यानी एक पीछे सेकंड जो लेंगे, यानी 12 है तो 11 सेकंड वाली जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको हटा देंगे, जिससे हमें 12 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो निकल के आ जाएगी। वैसे ही मैंने nth सेकंड में अगर हमें निकालना है तो nth सेकंड में n सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है इसको निकाल लिया। अब हम निकालेंगे n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ऑब्जेक्ट ने। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n-1 सेकेंड। तो n सेकेंड में इतना किया है, n-1 में un-1 और प्लस 1/2 an-1 होल स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। ठीक है, हमें nth में निकालना है, इसलिए n वाले में से उसकी एक कम जो सेकेंड होगी उसको माइनस कर देंगे। जैसे अभी मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे हमें 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया तो हम क्या करेंगे, 9 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसको हटा देंगे, 10th में आ जाएगा। ऐसे ही हमें n में निकालना है तो n-1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो n सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर की है उससे माइनस कर देंगे, वही सेम वर्क किया है। तो Sn का वैल्यू था un प्लस 1/2 an² और माइनस un-1 प्लस 1/2 an-1 होल स्क्वायर। ठीक है, Sn-1 इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an² और माइनस un माइनस u। ठीक है, u का मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 an² प्लस 1 माइनस 2n। क्लियर, a माइनस b का होल स्क्वायर इसमें लगा दिया। Sn-1 से हमें क्या मिला, nth सेकंड मिल गया। ठीक है, nth सेकंड, सो un प्लस 1/2 an² माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, तो माइनस un और माइनस माइनस प्लस u होगा, और माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई किया 1/2 an², माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई किया 1/2 a, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1/2 a इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया देखो, और 1/2 an² से 1/2 an² कैंसिल हो गया, और un से un कैंसिल हो गया। ओके, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तो बचेगा मेरे पास u माइनस 1/2 a और प्लस, ये तो सारे टर्म u बचा और 1/2 a आया, और यहाँ से an हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं nth सेकंड में जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, u प्लस an को हम पहले लिखते हैं और 1/2 माइनस 1/2 a को बाद में लिख दिया। तो nth सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया वो आएगा u, और दोनों से मैंने 1/2 a कॉमन ले लिया, और 1/2 a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2n, है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, वापस an बन जाएगा, और माइनस 1, 2n माइनस 1 मिल गया। अब ये हमें पता चल गया कि nth सेकंड में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे 5th सेकंड में क्वेश्चन में पूछ लिया कि 5th सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, एक्सीलरेशन गिवन होगा, और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेन मेथड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के डेरिवेशन के लिए यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, जिससे हमें ये मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने t सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो t सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया ut प्लस हाफ at², तो n सेकंड में कितना किया, तो n ले लिया, n-1 सेकंड में कितना किया उसके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। अब n सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें से n-1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसको माइनस कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सेकंड में, यानी nth सेकंड में। 5th सेकंड हो सकता है, 10 हो सकता है, 12th हो सकता है, 15, कोई एक पर्टिकुलर सेकंड हो सकता है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया।